जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री राम जी व माता सीता आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं हूँ पूजा और आप सब मेरे साथ सुन रहे हैं अयोध्या कांड की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था राजा दशरथ जी कोप भवन में जाकर केकई को मनाते हैं। वह केकई ने राजा से राम की सौगंध दी है, तब जाकर केकई उठी है। एवं आज आप सुनिए उससे आगे। केकई बोली कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक हो। और हे नाथ, दूसरा वरदान मैं भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, आप मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में वह उदासीन भाव से राम को 14 वर्ष तक वन में निवास करना है। केकई के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा दुख हुआ जैसे कि चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा पक्षी विकल हो जाता है। राजा सहम गए और उनसे कुछ कहता ही नहीं बना, मानो वाज पर बटेर झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। राजा अपने माथे पर हाथ रखकर और दोनों नेत्रों को बंद करके ऐसा सोचने लगे कि केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की नींव डाल दी है। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट करती है। इस प्रकार राजा स्वयं को ही दोष दे रहे हैं, वह मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर केकई मन में बहुत ही क्रोधित हुई और बोली कि हे राजा, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप मुझको दाम में खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ जो आप मेरा वचन सुनते ही स्वयं को बाण लगे जैसा समझ रहे हैं? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, नहीं तो मना कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही मत दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वरदान देने को कहा था और समझा था यही चवेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीची और बाली ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की रक्षा की है। राजा दशरथ को सामने केकई ऐसे दिखलाई पड़ती है मानो क्रोध रूपी तलवार मयान से बाहर खड़ी हो। राजा ने अपनी छाती बहुत कड़ी की तथा बहुत ही नम्रता के साथ केकई से प्रिय लगने वाली वाणी में बोला, हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों एक जैसे ही है। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर ये कहता हूँ, मैं जरूर सुबह दूत भेज दूंगा और दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त देखकर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है। फिर राजा जी बोले कि भरत पर राम का बड़ा ही स्नेह है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति के नियम का पालन कर रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। अवश्य ही मैंने यह सब बिना पूछे स्वयं से किया है। अब क्रोध छोड़कर और मंगल साज सजाओ, कुछ ही दिन बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान बहुत ही खराब मांगा है। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। क्रोध में अथवा सचमुच ही क्या तुम ऐसा करोगी? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। राजा केकई से ये सब बातें कहते हैं। फिर राजा कहते हैं कि राम तो बड़े ही साधु है। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती हो और उन पर स्नेह करती हो। अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि कहीं तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल हो गया हो, वह माता प्रतिकूल आचरण क्यों करेगी? हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दो और विवेक विचार कर वरदान मांगो, जिससे अब मैं भी नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। फिर राजा बोले कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि छल रखकर मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुरप्रिय, जी में सोचकर देखो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यधिक जल रही है।
मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। तब केकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करो, आपकी यह चालबाजियां नहीं चलेगी। यदि आपको वरदान नहीं देना है तो आप मुझे मना कर दीजिए। राम साधु है, आप सयाने साधु है। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। केकई ने इस तरह से राजा को बहुत ही कटु वचन कहे। फिर राजा दशरथ केकई से बोलते हैं कि हे केकई, तुम्हारा केवल कलंक होगा और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह से सहा नहीं जाएगा। अब तुम्हें जो भी अच्छा लगे वही करो। मुंह छिपाकर मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक फिर मुझसे कुछ नहीं कहना। तुम मुझसे कुछ नहीं बोलना, हे अभागिनी, फिर तुम अंत में पछताओगी। राजा अनेक प्रकार से उसको समझा रहे हैं कि तुम क्यों अपना सर्वनाश कर रही हो। राजा ऐसे कहते कहते शुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कपट करने में चतुर केकई कुछ नहीं बोलती, मानो शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी बिना पंख के बेहाल हो रहा हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि हे प्रभु, सवेरा ही ना हो और श्री रामचंद्र जी से यह बात कोई ना कहे। इस तरह से विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजा के द्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विदा रूपी पढ़ रहे हैं और गवैये गुणगान कर रहे हैं। राजा को उन सब की ध्वनि बाण के जैसी लगती है। राजा को आज ये सभी मंगल साज नहीं सुझा रहे हैं। कल तक राजा जिन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे, आज वही उन्हें बाण की तरह लग रहे हैं। राजा के द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ जमा हो गई। वे सभी सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ जी अभी तक नहीं जगे हैं। राजा जी तो नित्य ही रात के पिछले प्रहर जग जाया करते थे, किंतु आज हमें बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, अब जाओ और जाकर तुम राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर फिर हम सब काम करेंगे और राजा राम का राज्याभिषेक करेंगे। तब सुमंत राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो महल काट कर खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपदी और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता है, तो वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। वहाँ जाकर उन्होंने जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो मानो वे सूख ही गए। राजा सोच से व्याकुल है, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल की जड़ छोड़कर पड़ी हुई हो। मंत्री डर के मारे उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली कि राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसी कारण जग रहे हैं। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते हैं। तुम जाकर जल्दी से राम को बुला कर लाओ, तब आकर राजा का समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंतु मुनि समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ रानी ने चाल चली है। सुमंतु मुनि सोच से व्याकुल हो रहे हैं और रास्ते पर आगे पैर ही नहीं बढ़ रहा। वे सोच रहे हैं कि राम जी को बुलाकर राजा ऐसा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर सुमंतु मुनि वहां आए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंतु मुनि को आते हुए देखा तो उनको पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से दौड़े हुए जा रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी हो। हमारे श्री रामचंद्र जी तो स्वभाव से ही कोमल और करुणामयी हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है।
इससे पहले कभी भी उन्होंने ऐसा दुख ना देखा व ना सुना था। तब समय का विचार करके और हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। तब कैकेयी ने कहा कि हे राम, सुनो, सारा कारण ये स्वयं ही है। राजा का तुम पर बहुत अधिक प्रेम है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने वही मांग लिया। उन वरदान को सुनकर राजा के हृदय में बहुत ही सोच हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की समस्या दूर करो और इस कठिन कलेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क ऐसी कड़वी वाणी बोली जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। सूर्यकुल के सूर्य, स्वभाव से ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए और सब दूषणों से रहित कोमल और सुंदर वचन बोले, जो कि मानो वाणी के ही भूषण थे। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम से बोले, हे माता, सुनो, वह पुत्र बहुत ही बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सहमति है, और प्राण प्रिय भरत राज्य को पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को भी जाऊं तो भी यह मेरा अहोभाग्य है। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से है कि महाराज अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण महाराजा मुझसे कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो। श्री रामचंद्र जी बार बार अपनी माता से विनती करते हैं। रघुकुल में श्रेष्ठ हमारे श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही सीधे और वचनों की दुर्बुद्ध कैकेयी टेढ़ी है। तब रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे, राजा को दूसरा कोई दुख नहीं है, केवल राजा को यही 2 वरदान देने का दुख है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों को पालन करने के लिए तैयार हो। मैं तुम पे बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो कि बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। कैकेयी श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कह ही रही थी कि इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने राम राम कहकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय के अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम को देखते ही रह गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में बार बार आराध्य को मनाते हैं कि श्री रघुनाथ जी वन को नहीं जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे विनती करते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं और मुँह मांगा वरदान देने वाले हैं। इसीलिए मुझे सेवक जानकर मुझे और दुखी ना कर और मेरे राम को वन में ना भेजे। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। फिर राजा सोचते हैं कि जगत में चाहे मेरा अपयश ही हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं पापी हो जाऊं, नरक में ही जाऊं, स्वर्ग चला जाए और सब प्रकार के दुख मैं सहन कर लूंगा, परंतु श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों से दूर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं
और अपने आराध्य को मनाते हैं कि किसी तरह श्री रामचंद्र जी मुझसे दूर नहीं जाए। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, उन्होंने देश, समय और मौके के अनुसार विचार करके अत्यंत ही विनम्र वचन से कहा, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सर्वांग पुलकित हो रहा है। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तात, आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, इसीलिए कृपया करके मुझे वन जाने की आज्ञा दे। मैं माता से विदा मांग कर आता हूँ और वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने दुखी होकर कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही अप्रिय बातें नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लग गई हो। जो सुनता वहीं सिर पीटने बैठ जाता। बहुत ही विषाद हो रहा है, किसी को धीरज नहीं है। सबके मुख सूख गए, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में समाता नहीं है, मानो करुणा की सेना अवध पर डंका बजा रही हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, परंतु विधाता ने इतनी बात बिगाड़ दी। सब लोग केकई को गालियां दे रहे हैं कि इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य ही है। वह भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही इंसान पकड़ ले, परंतु भाई स्त्री की चाल समझ ही नहीं आती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। ऐसा कहकर कवि बहुत ही दुखी हो रहे हैं। वहीं अयोध्यावासी कहते हैं कि विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहते हैं। वहीं एक कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वरदान देना था, जो हट करके केकई की बात को पूरा कर दिया। वहीं कोई अयोध्यावासी कान को हाथों से मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसा कहने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। चंद्रमा आग की चिंगारियां बरसा सकता है और अमृत चाहे विष जैसा ही हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। कोई मनुष्य विधाता को दोष देता है कि जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो रहा है, हृदय में ऐसा दुख हो रहा है जो कि कहा ही नहीं जा सकता। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, परंतु उन स्त्रियों के वचन केकई को बाण के समान लगते हैं। वे स्त्रियां कहती है कि हे केकई, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को तो सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती थी, आज तुम उन्हें किस अपराध में वन भेजती हो। अब तुम बताओ, कौशल्या ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जिसके कारण तुमने उस पर ऐसा वज्र गिराया है। हे केकई, तुम ये बताओ कि क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देगी, क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे, क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या नगरी का राज्य कर सकेंगे, और ये बताओ कि क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह जाएंगे। हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध करना छोड़ दो। हे केकई, तुम इन सभी बातों पर विचार करो और तुम शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य ही युवराज पद दे दो, परंतु श्री रामचंद्र जी को वन में क्यों भेजती हो। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति नहीं है। इसलिए तुम यह संदेह नहीं करो कि श्री राम जी नहीं गए तो भरत को राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी यदि तुम्हारा मन नहीं मांगे तो तुम राजा से यह कहकर एक वरदान मांग लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर में रह जाए। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा।
इस प्रकार से अयोध्या की महिलाएं केकई को समझा रही हैं कि हे केकई, राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे। तुम जल्दी से उठो और वह उपाय करो कि राजा का कष्ट भी दूर हो, वह संपूर्ण नगर प्रसन्न हो जाए। जिस तरह नगर का शोक और कलंक मिटे, वही उपाय कर तुम कुल की रक्षा करो। श्री राम जी को हट करके लौटा लो। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, परंतु कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई का इस पर जरा भी कोई असर नहीं हुआ। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह तो क्रोध के मारे बेरुखी हो रखी है। ऐसी देखती है जैसे कि भूखी बाघिनी हिरनियों को देख रही है। तब सखियों ने उसे असाध्य रोग जानकर उसको ऐसा ही छोड़ दिया और उसको मंदबुद्धि अबाघिनी कहती हुई सभी अयोध्या की महिलाएं वहां से चली गई। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया है। ऐसा कहते हुए वे महिलाएं केकई को गालियां दे रही है। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत ही दुखी हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और माता को बहुत ही चाव है। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया और माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगाकर, और उन पर गहने व कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो रहे हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। उनका प्रेम और महान आनंद कहा ही नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। और बड़े आनंद के साथ सुंदर मुख को देखकर माता मधुर वचन से बोली कि हे तात, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य, शील और सुख की सुंदर सीमा है, जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे से चातक और चातक की शरद ऋतु से स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन को भाए कुछ मिठाइयाँ खा लो, तुम्हारा राज्याभिषेक भी करना है। धर्मधुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरी वन की यात्रा में सब आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तुम्हारी कृपा से सब आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर मैं पिताजी के वचन को सत्य करके फिर लौटकर तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा। तुम अपने मन को दुखी नहीं करना। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का दुख कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से बोली कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे हमेशा प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन बताया था, फिर अब किस अपराध से वन को जाने के लिए कहा है? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए कौन सी अग्नि हो गई? तब श्री रामचंद्र जी चुपचाप बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को शांत देखकर वहां पर मंत्री के पुत्र ने माता को सब कारण बताया। उस प्रसंग को सुनकर माता गूंगे बहरे के जैसे चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वे न तो कुछ कह सकती थी, वे न ही चुप रह सकती थी। वह राम जी से यह भी नहीं कह सकती थी कि तुम वन में चले जाओ, वह न ही यह कह सकती थी कि तुम यहीं पर रह जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बहुत ही दुख हो रहा है। माता मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। कौशल्या माता की दशा ऐसी हो रही है जैसे सांप चचुंदर जैसी। माता सोचती है कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है,
और भाइयों में विरोध होता है, और यदि राम को वन जाने को कहती हूँ तो बहुत ही हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच रही है। फिर माता कौशल्या स्त्री धर्म समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान समझकर सरल ही स्वभाव से श्री रामचंद्र जी की माता धैर्य धारण करके बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने बहुत ही अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना, सभी धर्मों को सिरों पर रखना है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराजा को और प्रजा को बहुत ही भारी क्लेश होगा। फिर माता कौशल्या रघुनाथ जी से कहती है कि हे रघुवंश के तिलक, वन बहुत बड़भागी है और यह अवध बहुत ही अभागी है कि जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने से मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो। हे पुत्र, यदि तुम कहते हो कि मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर पछताती हूँ, यह सोचकर मैं झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती। बेटा, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ कि माता का नाता मानकर मेरी सुध को भूल नहीं जाना। ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सब के सब पुण्यों का फल पूरा हो गया है। माता बार बार अश्रु गिराती हुई राम जी से ऐसे वचन कहती है और माता के हृदय में बहुत ही दुख है। उस समय बहुविधि विलाप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन से उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी व्याकुल हो उठी और सास के पास आकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए हुए बैठी है। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्य से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली कि हे तात, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास, ससुर और कुटुंब में सबको प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि है, ससुर सूर्यकुल के सूर्य है और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुणों के रूप और भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने हमेशा ही इसको आंखों की पुतली बनाकर रखा है और इन्हें हमेशा अपने प्राणों से बढ़कर रखा है। इन्हें कल्पलता के सामने मैंने बहुत तरह से लाड जाओ करके स्नेह रूपी जल से सींचा है। सीता ने पलंग के ऊपर, गोद में और पालने को छोड़कर कभी भी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा है। मैं सदा ही सावधानी से इनकी रखवाली करती हूँ और कभी भी दीपक की बाती हटाने तक को नहीं कहती हूँ। वह सीता अब तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर कैसे देख सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में घूमते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटुका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस प्रकार रहेगी? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली कथाएं पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें।